जीवन ये केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है संघर्ष, गिरना, उठना, टूटना और फिर स्वयं को दोबारा खड़ा करना। किंतु कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, पर हृदय में तूफान चल रहा होता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जिस व्यक्ति का मन ही थक चुका हो, उसके लिए एक और दिन निकालना भी कितना कठिन होता है। परंतु सुनो, यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कभी कभी ईश्वर सबसे कठिन युद्ध अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति टूटेगा नहीं, और यदि टूटा भी तो पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उठेगा। कभी आपने सोना बनते हुए देखा है? सोना पहले आग में तपता है, बार बार हथौड़ों से पीटा जाता है, तभी जाकर वो आभूषण बनता है। यदि सोना बोल पाता तो शायद वो भी सोचता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वही अग्नि, वही पीड़ा उसे मूल्यवान बनाती है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां आपको समाप्त करने नहीं आती, वे आपको मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए जब समय कठिन हो तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, क्योंकि तूफान कभी स्थायी नहीं होते। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होता है, और ये प्रकृति का नियम है। किंतु मनुष्य क्या करता है? जैसे ही जीवन में समस्याएं आती हैं, वो स्वयं पर संदेह करने लगता है। शायद मैं योग्य नहीं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, समस्या आपकी किस्मत में नहीं है, समस्या आपकी सोच में है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है, उसी दिन वो भीतर से हार जाता है। और याद रखिए, जिस युद्ध में मन हार जाए, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं जिता सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। कभी नदी को देखिए, उसके मार्ग में कितने पत्थर आते हैं, कितनी चट्टानें आती हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। क्यों? क्योंकि नदी को अपने सागर तक पहुंचने पर विश्वास होता है। उसी प्रकार यदि आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास है, तो संसार की कोई कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। और एक बात सदैव स्मरण रखिए, दूसरों की बातें सुनकर स्वयं को मत बदलिए। संसार का कार्य है बोलना। जब आप कुछ नहीं करते, तब लोग कहते हैं कि ये निकम्मा है, और जब आप कुछ बड़ा करने लगते हैं, तब वही लोग कहते हैं कि इसमें अहंकार आ गया। इसलिए लोगों के शब्दों से स्वयं का मूल्य तय मत कीजिए, क्योंकि हीरे की कीमत कभी कांच तय नहीं करता। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हैं? अपनों से धोखा मिलना। जिस व्यक्ति के लिए आपने सब कुछ किया, वही व्यक्ति एक दिन आपको अकेला छोड़ दे, तब मन टूट जाता है। परंतु सुनो, यदि कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया। पेड़ से पत्ते भी टूटते हैं, लेकिन वृक्ष फिर भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसे अपनी जड़ों पर विश्वास होता है। उसी प्रकार यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है, तो संसार आपको गिरा नहीं सकता। और यह भी सत्य है, हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल आपके अच्छे समय के साथी होते हैं। जैसे ही कठिन समय आता है, वे दूर चले जाते हैं। लेकिन दुखी मत होइए, क्योंकि पतझड़ आने पर ही पता चलता है कि कौन सा वृक्ष वास्तव में मजबूत है। ईश्वर कभी कभी लोगों को आपके जीवन से इसलिए हटाते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपकी शक्ति दूसरों में नहीं, स्वयं के भीतर है। इसलिए अकेले चलना सीखिए, क्योंकि सूर्य भी अकेला ही चमकता है, और जब मनुष्य अकेले चलना सीख जाता है, तब संसार उसे रोक नहीं पाता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी पक्षियों को देखा है? वे शाम होने से पहले अपने घोंसले लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अंधेरा आने वाला है। लेकिन मनुष्य
सारा जीवन बाहर की दुनिया में भटकता रहता है और स्वयं के भीतर लौटना ही भूल जाता है। ध्यान रखिए, यदि मन शांत नहीं है तो संसार की कोई वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती। धन, सफलता, प्रसिद्धि सब व्यर्थ है यदि भीतर शांति नहीं है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। अपने मन को समझिए, अपने भय को पहचानिए और फिर धीरे धीरे उन्हें समाप्त कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर होता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार, यही वो शत्रु हैं जो मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। और जिस दिन आपने स्वयं पर विजय पा ली, उस दिन संसार पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। याद रखिए, ईश्वर ने आपको किसी कारण से बनाया है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आपके भीतर भी कोई विशेषता है, कोई शक्ति है, कोई उद्देश्य है। उसे पहचानिए। दूसरों की नकल करते करते स्वयं को मत खो दीजिए, क्योंकि फूलों के बगीचे में हर फूल अलग होता है, लेकिन सुंदर सभी लगते हैं। उसी प्रकार आपको भी किसी और जैसा नहीं बनना, आपको स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनना है। और इसके लिए आवश्यक है निरंतर प्रयास। सपने देखिए, लेकिन केवल सपने मत देखिए, उनके लिए जागिए भी। रातों को मेहनत कीजिए, स्वयं को बेहतर बनाइए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि पर्वत भी एक एक पत्थर जोड़कर बनता है। और अंत में केवल एक बात, यदि आज जीवन कठिन है, यदि आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे, यदि आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए, क्योंकि बांस का वृक्ष कई वर्षों तक जमीन के भीतर बढ़ता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। संभव है आपका समय भी बस आने ही वाला हो। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए, संघर्ष करते रहिए और स्वयं पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर की सबसे सुंदर रचना वही बनती है जो कठिनाइयों से गुजरकर भी अपनी अच्छाई नहीं खोता। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।